हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवर्स पोजीशन ऑन गवर्नमेंट लैंड। सरकारी भूमि के ऊपर एडवर्स पोजीशन का क्लेम कैसे किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारा जो एक कानून है द लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 64 और 65 हमें यह बताता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर, निजी भूमि के ऊपर, एक निजी कोई संपत्ति है उसके ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने 12 वर्षों से अधिक समय हो गए हैं उस पर निरंतर कब्जा बनाए रखा है, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति के ऊपर प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, एडवर्स पोजीशन का क्लेम फाइल कर सकता है, दावा कर सकता है। तो ये मैंने कहा प्राइवेट संपत्ति, निजी संपत्ति जिसका मालिक कोई और है और किसी और व्यक्ति ने उस संपत्ति के ऊपर 12 वर्षों से अधिक समय का कब्जा बना के रखा है, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति के ऊपर एडवर्स पोजीशन का क्लेम फाइल कर सकता है न्यायालय में। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है सरकारी जमीन की, गवर्नमेंट लैंड की, तो ऐसी संपत्ति के ऊपर यदि आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम फाइल करना चाहते हैं तो आप लोगों का या फिर जिस व्यक्ति ने एडवर्स पोजीशन का क्लेम फाइल करना चाहता है उसे कितने वर्षों का कब्जा दिखाना होगा दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, सरकारी संपत्ति, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर यदि आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम फाइल करना चाहते हैं तो आपको 30 वर्षों से अधिक समय का आपको कब्जा दिखाना होगा कि इस सरकारी संपत्ति के ऊपर मेरा 30 वर्षों से अधिक समय का कब्जा है और मैं आज भी अभी भी इस संपत्ति के ऊपर काबिज हूं। सो द लिमिटेशन एक्ट 1963 का यह कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के ऊपर, चाहे वह सरकारी संपत्ति हो चाहे वह निजी संपत्ति हो, उसका एक टाइम पीरियड है, एक स्पेसिफाइड एक टाइम लिमिट है, उसके अनुसार यदि वह व्यक्ति कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो वह अपने दावे को काफी आसानी से पेश कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, कानून में यह नहीं कहा गया है कि नहीं कि समय सीमा यदि पूरा हो गया तो आप उसके मालिक हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। बस एक टाइम पीरियड दिया गया है कि यदि प्राइवेट संपत्ति है, 12 वर्षों से अधिक समय का कब्जा है, तो आप बस जाकर वहां पे दावा पेश कर सकते हैं मालिकाना हक के लिए। यह नहीं कि आप मालिक बन जाओगे। और जिसके ऊपर, जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा किया गया है, उसका जो मूल मालिक है उसको भी मौका दिया गया है कि आप समय के पहले, 12 वर्षों के पहले यदि आप आके कोर्ट में आप अपने अधिकारों के लिए यदि आप सजग हो जाते हैं तो आपकी जो जगह है वो आपको दे दी जाएगी। लेकिन आप सोइए मत, समय सीमा का जरा ध्यान रखिए। तो जो कानून है वो किसी को आकर जगाएगा नहीं कि आपके ये अधिकार है, आप जागिए, लीजिए। नहीं, आपको अपने अधिकारों के लिए खुद आपको न्यायालय में आना होगा, अपने अधिकारों को आपको खुद जानना होगा, ऐसा यह कानून कहता है। तो जो व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर सोया है उसको कोई मदद नहीं करेगा, ना कानून, ना सरकार, ना कोई व्यक्ति उसकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी संपत्ति जिसके ऊपर किसी व्यक्ति ने 30 वर्षों से अधिक समय हो चुके हैं उस पर कब्जा बनाए रखा है और वह सरकारी संपत्ति है, गवर्नमेंट लैंड है, और उसके ऊपर वह प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन का क्लेम करना चाहता है। तो इसका क्या प्रोसीजर है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना है कि किस प्रकार की संपत्ति के लिए, किस टाइप ऑफ लैंड, किस कैटेगरी वाली जमीन के लिए जो कि सरकारी संपत्ति है, जिसके लिए आप एडवर्स पोजीशन फाइल कर सकते हैं। तो यदि आप प्रतिकूल कब्जे के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, अपना दावा पेश करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप किस जमीन पर, किस प्रकार की लैंड के ऊपर आप काबिज हैं। तो दोस्तों, यदि कोई जमीन, यदि कोई प्रॉपर्टी, संपत्ति, लैंड सरकार की है, लेकिन वह संपत्ति, वह जमीन, वह लैंड सरकार के खाते में, सरकार के नक्शे में, सरकार के रिकॉर्ड में, यदि वह जमीन आरक्षित है, किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्पस के लिए रिजर्व है, और ऐसी इस प्रकार की संपत्ति के ऊपर यदि आपका कब्जा 30 वर्षों से अधिक का
तो इस प्रकार की संपत्ति के लिए आप प्रतिकूल कब्जे का दावा पेश न्यायालय में नहीं कर सकते। आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम आप फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी जमीन जो कि किसी मुख्य उद्देश्य के लिए रिजर्व की गई है, आरक्षित की गई है, तो उसके लिए आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम दाखिल नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई सरकारी जमीन है जो कि आरक्षित की गई है सरकारी नक्शे में, सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी अस्पताल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, आर्मी पुलिस के लिए, अगर वह आरक्षित है, रिजर्व है, तो इस प्रकार की संपत्ति को यदि आप कितने भी वर्षों तक कब्जा बनाए रखिए, इस प्रकार की संपत्ति के ऊपर आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम दाखिल नहीं कर सकते दोस्तों। यह आपको बात याद रखना है। दूसरी चीज, आप किस प्रकार की जमीन के लिए आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम आप फाइल कर सकते हैं दोस्तों? एक ऐसी जमीन, इस प्रकार की जमीन जो कि खुला है, ओपन है, जिसका स्वामी कोई नहीं, इसका मालिक कोई नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना उसका कोई भी मालिक नहीं है, टाइटल किसके नाम पे कुछ नहीं मालूम, रिकॉर्ड में कोई दिख ही नहीं रहा है, ओपन प्लॉट, खाली जगह, जिसका मालिक ना तो कोई निजी आदमी है, ना तो कोई प्राइवेट पर्सन है, ना तो सरकार है। अब इस प्रकार की जमीन कौन सी है दोस्तों? आबादी की जमीन। ग्रामीण में, गांव में, शहरों में ऐसी बहुत सारी जमीन है जो खुली है, ओपन है, जिसका मालिक कोई नहीं है, ना हम है, ना आप हैं, ना सरकार है, जिसका मालिक कोई नहीं है, खुला है। तो ऐसे आबादी वाली जमीन पर यदि आपका कब्जा 30 वर्षों से अधिक समय का हो चुका है, तो ऐसी जमीन पर यदि आप मालिकाना हक का दावा पेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ शर्तों को आपको न्यायालय में सिद्ध करने होंगे, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स न्यायालय में पेश करने होंगे। यदि आप उन शर्तों को फुलफिल्ड कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, तो आप उस जमीन के मालिक कहलाएंगे। आपको उस जमीन का एंटाइटलमेंट, आपको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ग्रामीण में, शहरों में कुछ जमीन है जो आबादी की है, तो होता क्या है, जो वहां पे कुछ लोग होते काफी लंबे समय से कब्जा बनाए रखते हैं, तो उनको पट्टे के आधार पर वो जमीन दे दी जाती है। सरपंच हो गए, प्रधान हो गए, मुखिया हो गए, उनके रिकमेंडेशन, उनके निर्देश पर, उनके रिक्वेस्ट पर वह जमीन कई लोगों को पट्टे के आधार पर दे दिया जाता है। वैसे तो नियम कानून के हिसाब से जो व्यक्ति उस ग्राम का, उस शहर का, उस क्षेत्र का जो गरीब व्यक्ति होता है, जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड व्यक्ति होता है, इसके पास ना खेती है, ना रहने के लिए जगह है, ना खेती करने के लिए जमीन है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को पट्टे के आधार पर यह आबादी की जमीन दे दी जाती है उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए 20 साल, 30 साल, 50 साल। और यह हस्तांतरण भी होता है, किसी और को भी ट्रांसफर हो सकता है पट्टे के आधार पर। तो दोस्तों, आबादी वाली जो जगह होती है वो खुली होती है, उसका मालिक कोई नहीं होता है, तो इस प्रकार की संपत्ति के ऊपर आप एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो जमीन होती है, यह सरकार के अधीन में होती है, इसको हम सरकारी जमीन बोल सकते हैं और बोला जाता है। तो यदि आप इस जमीन के मालिक बनना चाहते हैं, आपका लंबे समय से कब्जा है, तो आप न्यायालय जरूर जाइए और वहां पे आप एडवर्स पोजीशन का आप क्लेम दाखिल करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप जब एडवर्स पोजीशन का क्लेम आप फाइल करते हैं सरकारी संपत्ति को पाने के लिए कब्जे के आधार पर, तो ऐसे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं कि यदि कोई मामला, यदि सरकारी संपत्ति से संबंधित एडवर्स पोजीशन क्लेम, प्रतिकूल कब्जा वाला कोई मामला यदि किसी भी न्यायालय में जाता है, तो ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से लिया जाए। जो भी नियम कानून है उसको बाकायदा अच्छे से देखा जाए, समझा जाए, जो भी शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, गाइडलाइंस दी है, बहुत सारे इसेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स, कुछ घटक बताए हैं कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट लैंड के लिए एडवर्स पोजीशन का क्लेम लेकर आता है, तो ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो ये संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति है, तो ऐसे मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में बोला है। सो आइए दोस्तों,
अब देखते हैं कुछ ऐसे घटक जिनको आपको प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा। यदि आप अपने इस मामले को यदि आप कोर्ट में लेकर जाते हैं, आप एडवर्स पोजीशन का यदि आप क्लेम दावा आप कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह बताना होगा कि आपका एक्चुअल पोजीशन है, आप वहां पे मौके पे है, रह रहे हैं, आपकी वहां पे एंट्री, आपका वहां पे कब्जा है, आप उस जगह संपत्ति का, प्रॉपर्टी का आप देखभाल कर रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं, तो आपको आपका एक्चुअल पोजीशन आपको वहां पे सिद्ध करना होगा कोर्ट में, न्यायालय में। दूसरी चीज, जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी जिस पे आपका कब्जा है, वह आपके खुद के सोल सेल्फ यूज के लिए होना चाहिए। आपका खुद वहां पे आप काबिज हो और आप खुद के यूज, खुद के पर्पस के लिए। ऐसा नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को आप वहां पे बैठा के चले गए और आप बाहर यहां वहां घूम रहे हैं और बाद में आके आप बता रहे कि भैया मेरा इस पे कब्जा है काफी लंबे समय से। नहीं, आपका खुद का सेल्फ यूज होना चाहिए। यह आपको कोर्ट में सिद्ध आपको प्रूफ करना होगा। अगली चीज, कंटिन्यूअस, निरंतर आपका कब्जा होना चाहिए 30 वर्षों से अधिक का, और आप पीसफुल तरीके से वहां पे रहिए, शांतिपूर्वक तरीके से। उस जमीन को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति आके वहां पे आपसे झगड़ा ना करे, उसके आपके खिलाफ कोई वहां पे लीगल एक्शन ना हो, तो आप पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आपका वहां पे कब्जा दिखना चाहिए। यह आपको कोर्ट में आपको प्रूफ करना होगा। अगली चीज कि आप जिस सरकारी संपत्ति पे आप कब्जे में हैं, उस चीज की जानकारी सरकार को होनी चाहिए, सरकार के नॉलेज में रहना चाहिए कि आप उस संपत्ति के ऊपर आप काबिज हैं। ये उस वहां की जो सरकार है, वहां की जो स्थानीय जो गवर्नमेंट है, उनको उनके नॉलेज में रहना चाहिए ये चीज। अगली चीज, डिलिमिटेशन एक्ट 1963 में जो टाइम पीरियड जो दिया गया, जो समय सीमा, जो अवधि दी गई, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कब्जा है वो 30 वर्षों से अधिक का होना चाहिए, लगातार, निरंतर। आप उस कब्जे की जमीन पर अनइंटरप्टेड तरीके से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई आपको वहां पे आके परेशान ना करे, कोई आपको वहां पे आके कोई आपको छेड़े ना, आप एकदम जॉयफुल तरीके से एकदम आप वहां पे उस कब्जे पे रहना चाहिए। ये सारी चीजों को आपको वहां पे प्रूफ करना होगा। कहां पे? कोर्ट में, न्यायालय में। यदि आप सरकारी संपत्ति के ऊपर आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम यदि आप फाइल करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है, तो अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उसका आंसर, उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। और यदि आप इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस, कानून से संबंधित यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप बेल आइकन जो बटन है उसको आप प्रेस करिए, और भविष्य में आने वाली जो भी वीडियोस हैं लॉ से संबंधित, वो आपको आसानी से मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।